जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अब सीख रहा है यूपी में। प्रयोजन मूलक हिंदी की यह दूसरी क्लास है। अभी तक हमने इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के सिलेबस पर चर्चा कर लिए हैं, जिसमें कि प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा, उसके अनुप्रयोग, उसकी प्रव्याप्तियाँ और अभिप्राय, और उसकी प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोगात्मक क्षेत्र। इन 3-4 बातों पर अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं और उसमें कि सिलेबस भी इंक्लूड था। तो ये दूसरा क्लास है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पहले का एक छोटा सा टॉपिक समझा देते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय आप सबको बता दिए पहली ही क्लास में, और इसमें थोड़ा सा और अभिप्राय को स्पष्ट कर दें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय क्या है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से अभिप्राय ऐसी हिंदी से है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन, ये चीज़ हमेशा याद रखना प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ते समय कि विशिष्ट प्रयोजन ये महत्वपूर्ण है। विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे विज्ञान, तकनीक, विधि मतलब कानून वानून के क्षेत्र में, प्रशासन, कार्यालय और संचार के क्षेत्रों में। इसे कामकाजी हिंदी या व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं, और यह भाषा का एक कार्यात्मक फंक्शनल रूप है जो जीवन की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाती है। और इसकी विशेषताएं क्या थी, देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं। मुख्य विशेषताएं: उद्देश्य केंद्रित, मतलब इसका उद्देश्य जो होता है केंद्रित होता है, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस भाषा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन को पूरा करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है विशिष्ट प्रयोग। कहने का अर्थ हुआ इसका, यह सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग होती है, जो हम लोग व्यवहारिक रूप में हमेशा बोलचाल करते अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, उससे अलग होती है। और किसी विशेष क्षेत्र के लिए विशिष्ट शब्दावलियाँ और शैली का प्रयोग करती हैं। मतलब हर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग इसकी विशिष्ट शब्दावलियाँ और शैलियाँ होती हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में अलग, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में अलग जैसे हो गया, कानून के क्षेत्र में अलग हो गया, इस प्रकार। और ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, तकनीक, वाणिज्य, अन्य ज्ञान विज्ञान के विषयों के शिक्षण और संचार में इसका उपयोग होता है। तो तीसरी विशेषता ये हो गई। चौथी है प्रशासन और विधि में। सरकारी दफ्तरों, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, सरकारी दफ्तरों, न्यायालयों और अन्य प्रशासनिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और पाँचवा विशेषता संचार माध्यम में, देखिएगा। तो संचार माध्यम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संचार माध्यम जो कि जिससे हम सूचनाएं पाते हैं, जिससे जैसे रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, और सोशल मीडिया जैसे अन्य संचार माध्यमों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हो गई इसकी विशेषता। और हम अभी उदाहरण देखते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के कुछ उदाहरणों में ये मतलब कुछ पॉइंट है वो शामिल हैं। देखिएगा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त प्रशासनिक हिंदी, ये उदाहरण है। मतलब सरकारी कार्यालयों, दफ्तरों में प्रयुक्त प्रशासनिक हिंदी। और न्यायालयों में प्रयुक्त विधिक हिंदी, न्यायालयों में विधि के क्षेत्रों में विधिक हिंदी का प्रयोग होता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में प्रयुक्त वैज्ञानिक हिंदी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा पत्रकारिता में प्रयुक्त। पत्रकारिता मतलब संचार में जिससे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, प्रूफ रीडिंग की जाती है, वो हो गई, इनके उदाहरण है। संक्षेप में यदि हम समझें, प्रयोजन मूलक हिंदी वह व्यवहारिक और कार्यात्मक हिंदी है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उद्देश्य की पूर्ति, दोस्तों ये बात आप मत भूलिएगा कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाई जाती है। इसका उपयोग यही है। तो हम देख चुके हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय क्या है। और अभी तक हम मतलब अगली क्लास को मिलाकर पिछली वाली क्लास जो हुई थी उसमें हम देख चुके हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा, उसका अनुप्रयोग। ये तो वो था मतलब टॉपिक पे, मतलब का में, खंड का में। इसमें हम दो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अगर आप सिलेबस पिछले क्लास का देखे होंगे या नोट किए होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय, मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी क्या, उसका अभिप्राय क्या है, और उसकी पर्याप्ति और उसकी प्रव्याप्तियाँ कहाँ कहाँ हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ, मतलब
उसका क्या प्रयोग है, प्रयोजन मूलक हिंदी उपयोग क्या है, और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र और उसके उपयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं। हम इतने टॉपिक पर अभी तक चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी और उसकी परिभाषिक शब्दावलियों की तरफ। तो वहाँ तक हम चलने से पहले कुछ और बातों पर गौर देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी को और थोड़ा सिंप्लीफाइज करिए कि व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा को भाषा विज्ञानियों ने स्थूल रूप से सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा इन दो भागों में विभक्त किया। तो अभी हम देख रहे हैं प्रयोजन मूलक के लिए, तो उस पर थोड़ा गौर करिए। अभी तीसरे टॉपिक पर आप मत बढ़िएगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी और उसकी परिभाषिक शब्दावली, अभी हम वहाँ नहीं जाना है। अभी हमें देखना है प्रयोजन मूलक ही क्या है, तो उसे देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा पीछे से रिलेट कर देने से आसानी हो जाती समझने में कि हाँ अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो उसको ध्यान से देखिएगा कि व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा को भाषा विज्ञानियों ने स्थूल रूप से सामान्य भाषा, मतलब मुख्य रूप से सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक इन दो भागों में विभक्त किया है। तो वही हम प्रयोजन मूलक समझ रहे हैं। कुछ लोग भाषा को बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा इन तीन भागों में विभाजित किया। तीन भाग कौन कौन से? बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा, इन तीन भागों में विभाजित किया है। तो इस तरह से एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा कि भाषा को लोगों ने कैसे विभाजित किया। पहला हो गया सामान्य बोलचाल की भाषा, दूसरा साहित्यिक भाषा, तीसरा प्रयोजन मूलक भाषा। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रयोजन मूलक भाषा। तो प्रयोजन मूलक भाषा इसे हमें आगे लेकर चलना है, जो कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बहुत पैनिक मत होइएगा और ऐसे धीमे धीमे हम लोग सब समझते रहेंगे। तो प्रयोजन मूलक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, मतलब विशेष प्रयोजन के अनुसार उसका शब्द चयन भी किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्द चयन किया जाता है। वाक्य गठन और भाषा प्रयोग की बदलता रहता है, हर क्षेत्रों में बदलता रहता है, हर क्षेत्रों में नया कुछ उसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन मूलक के अन्य नामों में देखेंगे, उसके अन्य नाम क्या क्या हैं? व्यवहारिक हिंदी या कामकाजी हिंदी। कामकाजी हिंदी मुख्य रूप से इसको ज़्यादा बोलते हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम हो जाएगा प्रयोजन परक हिंदी, और प्रयोजन मूलक हिंदी का और अन्य नाम प्रयोजन परक हिंदी, मतलब वही दो बार हमसे रिपीट हो गया। प्रयोग परक नहीं, दो बार रिपीट नहीं है। पहली बार में प्रयोजन परक है, दूसरी बार में प्रयोग परक है। आगे बढ़ते हैं हम कि प्रयोजन मूलक हिंदी के मुख्य रूप से भेद, मतलब इसके कौन कौन से भेद हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं। तो पहला ही हो जाएगा साहित्यिक हिंदी, इसके भेद में हो जाएंगे। देखिएगा, पहला हो जाएगा साहित्यिक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या क्या कहता है? कार्यालयी हिंदी, सामाजिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, विधिक एवं कानून कार्य संबंध हिंदी। और छठा हो जाएगा जनसंचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी, भाषा विज्ञान और तकनीकी हिंदी। तो इसके मुख्य भेद हो गए जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की टॉपिक पर कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है और उसकी परिभाषिक शब्दावलियाँ क्या हैं। तो हम प्रयोजन मूलक हिंदी जैसे कि पढ़ चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 2 क्लास में प्रयोजन मूलक हिंदी ही समझ रहे हैं। तो अब हम अब इसकी परिभाषिक शब्दावलियाँ देखने की कोशिश करते हैं, और उसके पहले ये देख लेंगे प्रयुक्तियाँ क्या हैं, प्रयुक्तियाँ और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र क्या क्या हैं। ये भी एक इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ क्या हैं और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र क्या क्या हैं, अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग क्या है और उसके प्रयोग का क्षेत्र क्या है। तो देखिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयुक्तियाँ का अर्थ क्या होता है। पर सीधा सीधा अगर एक पॉइंट में देखेंगे
तो विशेष क्षेत्र में विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना। तो भाषा में व्यवहार होने वाले शब्द, मतलब भाषा में हमेशा ऐसे आम व्यवहार में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द, वाक्य या वाक्यांश जो किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुल मिलाकर प्रयुक्तियाँ का अर्थ प्रयोग होता है, भटकिएगा नहीं। यानी जब हम बोलते या लिखते हैं तो उस स्थिति, संदर्भ और उद्देश्य के अनुसार जिन शब्दों वाक्यों का उपयोग करते हैं वही प्रयुक्तियाँ कहलाती हैं। फिर से एक बार देखिएगा कि भाषा में व्यवहार होने वाले शब्द, वाक्य या वाक्यांश जो किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात यानी जब हम बोलते या लिखते हैं तो उस स्थिति, संदर्भ और उद्देश्य जो उस विशेष उद्देश्य के अनुसार जिन शब्दों या वाक्यों का उपयोग करते हैं वही प्रयुक्तियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कार्यालयीय प्रयोजन में आपका आवेदन प्राप्त हुआ, मतलब ऐसे लिखा जाता है कि हमें आवेदन प्राप्त हुआ। तो ये आवेदन शब्द जो है ये कार्यालयीय हिंदी का एक विशिष्ट शब्द हो जाएगा, आवेदन प्राप्त हुआ। शिक्षा संबंधी प्रयोजन में कृपया उत्तर पुस्तिका समय पर जमा कर दें। तो ऐसे शब्द शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। और सामाजिक प्रयोजन में जो हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, जैसे हम आपसे मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो अपने गांव वालों से मिलते हैं, तो आपसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये उदाहरण हो गए। प्रयुक्तियों के मुख्य अर्थ क्या क्या हैं? तो पहला देखेंगे उपयोग या प्रयोग, मतलब वही जो मैं बोल रहा था कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। उपयोग या प्रयोग या किसी वस्तु या भाषा को इस्तेमाल करने की क्रिया है। किसी वस्तु या भाषा को, तो हमें भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा को लिखेंगे, भाषा को इस्तेमाल करने की क्रिया है। और दूसरा पॉइंट है भाषा का विशेष रूप। प्रयुक्तियाँ का अर्थ दूसरा रूप भाषा का विशेष रूप, जब किसी भाषा को किसी विशेष विषय जैसे विज्ञान, वाणिज्य या साहित्य में इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए सामान्य अर्थ एकदम सीधा सीधा निकल रहा है, इस्तेमाल या प्रयोग। तो हमें भटकना नहीं है, सीधा जानिएगा प्रयुक्तियाँ का अर्थ इस्तेमाल या प्रयोग से है। प्रयोग किया जाता है तो उसके शब्दों, वाक्य विन्यास और शैली में कुछ भिन्नता आ जाती है। भाषा विज्ञान में ऐसी विभिन्न रूपों को ही प्रयुक्तियाँ कहा जाता है। उदाहरण साहित्यिक प्रयुक्तियाँ। अब प्रयुक्तियाँ के हम उदाहरण देख लेंगे, कुछ प्रयुक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो साहित्यिक प्रयुक्तियाँ, साहित्य के क्षेत्रों में जो प्रयोग किया जाता है, कविता, कहानी आदि लिखने में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा का रूप जो होता है वही साहित्यिक प्रयुक्तियाँ हैं। वाणिज्यिक प्रयुक्तियाँ, व्यापार और व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो ये जो भाषा होगी वो वाणिज्यिक प्रयुक्तियाँ का उदाहरण हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रयुक्तियाँ, विज्ञान, तकनीक, AI से संबंधित जो शब्द और भाषा का उपयोग होता है वह वैज्ञानिक प्रयुक्तियाँ हो जाएंगी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोगात्मक क्षेत्र। तो अभी हम समझने की कोशिश किए हैं कि प्रयुक्तियाँ क्या होती हैं, प्रयुक्तियाँ के उदाहरण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की जो प्रयुक्तियाँ हैं और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र जो हैं। तो एक विद्वान हुए हैं हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी के, दंगल झाल्टे, उनकी पुस्तक ये रही, देख सकते हैं आप, ये पुस्तक है उनकी, आपको दिखा दिए हैं। तो उनके अनुसार जो है हिंदी भाषा की प्रयोजन मूलक प्रयुक्तियाँ निम्न अनुसार मानी जा सकती हैं। तो 7 माने हैं ये, तो हम एक एक देखते हैं। साहित्यिक प्रयुक्तियाँ, वाणिज्यिक प्रयुक्तियाँ जो वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। साहित्यिक प्रयुक्ति जो साहित्य के क्षेत्र, कहानी, नाटक, उपन्यास लिखते समय प्रयोग की जाती है। कार्यालयीय प्रयुक्तियाँ, कार्यालयों, दफ्तरों में जो प्रयोग किया। राजभाषा प्रयुक्तियाँ, जो राजभाषा जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसके प्रयोग में जो लाई जाती है। और विज्ञापन भाषा प्रयुक्तियाँ, जो विज्ञापन जो प्रचार टीवी में दिखाते हैं विज्ञापन, वो सब उसके क्षेत्र में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्तियाँ, तो विधि और कानून जो न्यायालयों में होता है
उन सब जगह कचहरियों में होता है तो वो हो जाएंगे। और 7वां पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा प्रयुक्तियाँ। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो होता है, तो एआई तकनीक के क्षेत्र में जो होता है, उस क्षेत्र में जिस हिंदी की प्रयोग की जाती है वो मुख्य प्रकार की प्रयुक्तियाँ 7वें पॉइंट में आ जाएगी। तो दंगल झाल्टे के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी की यह 7 प्रयुक्तियाँ या प्रयोग या इस्तेमाल हैं, मतलब 7 प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके प्रयोजनमूलक हिंदी के, इसके मतलब प्रयोजनमूलक हिंदी के साथ ही प्रयोगात्मक क्षेत्र, मतलब इसके साथ ही प्रयोगात्मक क्षेत्र इसी के रिलेटेड है, मतलब इस इन क्षेत्रों में किए जाते हैं। अब भोलानाथ तिवारी, अब जो देखिए जो प्रयुक्तियाँ होती हैं, जो प्रयुक्तियाँ मतलब प्रयोग क्या है, जहाँ पर उसका प्रयोग होता है वही उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र होते हैं। अब यही साहित्य का क्षेत्र, साहित्य की प्रयोगात्मक क्षेत्र हो जाएगा, मतलब प्रयुक्तियाँ के जो प्रयोगात्मक क्षेत्र हो जाएंगे। वाणिज्य प्रयुक्तियाँ, वाणिज्य का क्षेत्र उसकी प्रयोगात्मक क्षेत्र हो जाएंगे। इसी प्रकार ये 7 हो जाएंगे। तो वही हम नीचे लिख दिए हैं, ये जो 7 प्रयुक्तियाँ हैं यही प्रयोगात्मक क्षेत्र हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, लोग कन्फ्यूज होते हैं। प्रयुक्तियाँ और प्रयोगात्मक क्षेत्र एक तरह दिख रहे हैं, दोनों एक ही होते हैं भाई। केवल प्रयुक्तियाँ मतलब प्रयोग, इस क्षेत्र में प्रयोग मतलब ये प्रयोग है और इस क्षेत्र में प्रयोग है, तो इतना ही अंतर इसमें होता है। भोलानाथ तिवारी एक विद्वान हुए हैं, तो उनके अनुसार वो भी 7 प्रकार की प्रयुक्तियाँ बताए हैं। सामान्य बोलचाल की प्रयुक्तियाँ, वाणिज्यिक व व्यापारिक प्रयुक्तियाँ, कार्यालयीय प्रयुक्तियाँ, शास्त्रीय प्रयुक्तियाँ, तकनीकी प्रयुक्तियाँ, साहित्यिक प्रयुक्तियाँ और सामाजिक प्रयुक्तियाँ। तो 7 प्रकार की ये बताए हैं। तो एक छोटा सा नोट्स ही बगल में हम दे दिए हैं कि प्रयुक्त भाषा विज्ञान में इसे प्रोक्ति कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, महत्वपूर्ण है। ये जो प्रयुक्तियाँ होती हैं भाषा विज्ञान में इसे प्रोक्ति कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विशेष संदर्भ में प्रयोग। ये चीज़ मत भूलिएगा, विशेष संदर्भ में प्रयोग, तो ये चीज़ आप मत भूलिएगा, इसी से आपका क्लियरिटी रहेगी। और तीसरा है भाषा प्रोक्ति, मतलब प्रोक्ति, ये जो हम बताए हैं प्रोक्ति किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी की भाषा शैली को भाषा प्रयुक्ति कहते हैं। तो भाषा प्रोक्ति के आधार पर प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोगात्मक क्षेत्र क्या होंगे। यह वह हिंदी है प्रयुक्त, जो भाषा प्रोक्ति की हिंदी जो है, यह वह हिंदी है जो विशेष प्रयोजन पर्पस की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। सामान्य बातचीत की भाषा से अलग यह अधिक व्यवहारिक, मतलब फंक्शनल और कार्य संचालन की दृष्टि से उपयोगी, कार्य संचालन की दृष्टि से ये भाषा बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण होती है। भाषा के प्रोक्ति और प्रयोजन के आधार पर इसके प्रमुख प्रयुक्तियाँ उपयोग निम्नलिखित हैं, देखते हैं। प्रशासनिक हिंदी, मतलब प्रशासनिक प्रयुक्तियाँ अभी हम बताए थे ना, कार्यालयों में सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट, आवेदन, पत्राचार ये सब बनाने में, सरकारी विज्ञापन निकालने में, अधिसूचना निकालने में प्रशासनिक प्रयुक्तियाँ, मतलब प्रयुक्तियाँ, और यही इसके प्रयोगात्मक क्षेत्र हो जाते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र यही है भाई, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। प्रशासनिक क्षेत्र और क्या हो सकता है, कार्यालय गए, सरकारी दफ्तर गए और ये रिपोर्ट बनाते हैं तो वो उसके क्षेत्र हो जाते हैं। तो प्रयुक्तियाँ ये हो गई किसके अनुसार, भाषा प्रोक्ति के आधार पर, मतलब इसके उपयोग जो है ये हो गए। दूसरा शैक्षणिक प्रोक्तियाँ, अध्ययन, अध्यापन, शोध, लेखन, शैक्षिक पाठ्य सामग्री, प्रश्न पत्र, परीक्षा, ये सब तैयार करना आ जाएगा। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयुक्तियाँ, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी की शब्दावलियाँ, वैज्ञानिक रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तकनीकी लेखन, ये हो जाएंगी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयुक्तियाँ के उदाहरण। व्यावसायिक या व्यापारिक प्रयुक्तियाँ, व्यापारिक पत्राचार, व्यापार में जो बात व्यवहार होती है और पत्राचार होते हैं उसकी भाषा हो जाएगी, वह हिंदी हो जाएगी। विज्ञापन, अनुबंधन, लेखा जोखा जो रखा जाता है वह व्यावसायिक व्यापारिक प्रयुक्तियाँ हो जाती हैं। और माध्यमिक प्रयुक्तियाँ, इसमें
माध्यम जो मतलब जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, पत्रकारिता और जनसंचार जैसे ये पॉइंट आ जाते हैं। तो हम और आगे बढ़ते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोगात्मक क्षेत्र मतलब स्कोप ऑफ फंक्शनल हिंदी बहुत विस्तृत है। मतलब इसका जो प्रयोगात्मक क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है और जीवन के लगभग हर क्षेत्र को छूता है। मतलब लगभग हर क्षेत्रों को छू ही लेता, स्पर्श करता है ये प्रयोजन मूलक हिंदी। जैसे कॉलेजों में, स्कूलों में एक विशेष प्रकार की हिंदी चलती है और जैसे हिस्ट्री में मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में अलग प्रकार की हिंदी और विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें एक विशेष प्रकार की हिंदी चलती है। और एआई कंप्यूटर, इसमें बाइनरी नंबर टाइप में दूसरे प्रकार की हिंदियाँ चलती हैं। तो ये समझने की कोशिश करिएगा, एकदम कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एकदम सरल रूप में हम इसको बना दिए हैं। और ये जो पीडीएफ है हम इसको अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक है ABG नेटवर्क, उस पर अपलोड कर देंगे और आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप क्लास करते दौरान ही अपना नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको साथ साथ जब लिखते हैं तो उससे समझ में ज़्यादा आता है, इम्पेक्ट पड़ता है, दिमाग पर क्लिक करता है। हाँ, ऐसी बात है। तो अब हम आगे देखते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोगात्मक क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ फंक्शनल हिंदी। यह बहुत विस्तृत है और जीवन के लगभग हर क्षेत्र को छूता है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र, संसद, विधानसभा, राजनीतिक कार्य, इसमें जो हिंदी का प्रयोग होता है। सामाजिक क्षेत्र, समाज सुधार, सामाजिक जागरूकता अभियान आदि जिन भाषाओं में किया जाता है वो उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र में आ जाता है। आर्थिक क्षेत्र, उद्योग, बैंकिंग, वाणिज्य प्रबंधन आदि, तो ये हो गया। तो हम चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र। इसकी वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में इसका प्रयोगात्मक क्षेत्र जो होता है चिकित्सा अभियांत्रिकी, चिकित्सा हो गया, अभियांत्रिकी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया। और पांचवा है सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र में साहित्य, इसकी भाषा अलग होती है भाई, एकदम अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं सब साहित्यिक भाषा क्या होती है। जैसे इसमें चमत्कारिता होता है, मनोभाव होते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति होती है, समाज सुधार की भावना होती है। तो साहित्यिक क्षेत्र में साहित्य, कला, रंगमंच, चलचित्र आदि शामिल हो जाते हैं। यह एक क्षेत्र हुई। और जन संचार माध्यम, लोगों को जागरूक किया जाता है इस माध्यम से। पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि, इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, काफ़ी कुछ आज की क्लास में बता दिए हैं और हमें लगता है, हमें आशा है कि आपको क्लास समझ में भी आई होगी और आपको अच्छी लगेगी क्लास। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में हम अभी तक पढ़ चुके हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा, उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़े हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय क्या है और उसकी परिव्याप्तियाँ क्या हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी की परिव्याप्ति को बार बार प्रयुक्तियाँ पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय और उसकी परिव्याप्ति, और दूसरा था प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र। तो अभी तक हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं। तो आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी और उसकी परिभाषिक शब्दावलियाँ। तो हो सकेगा तो आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा, जिससे साथ साथ तैयारी होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। इस जो ये एक मुहिम चलाई गई है हमारे तरफ से, इसमें हमारा सपोर्ट करें, हमारा सहयोग करें। आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे, अगर कोई त्रुटियां हुई होंगी आप रिव्यू देंगे, जब उसी मतलब कमेंट करेंगे उसी से रिव्यू मिलता है। तो आप बताएंगे तो हम आप इसमें सुधार करने की अवश्य प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।